अत्याचार के ज्वाला में जलकर हवन सामग्री बढ़ रहा है रात दिन अंधेर अब इस देश में, दिन की सुनता न कोई डेर अब इस देश में है। सीमा हो गई आज अत्याचार की, सर उठाते हैं तो पड़ती खंग है सरकार की। फिर सोचा क्या है? वास्तव में कुछ नहीं, दासी में सोचने की शक्ति ही कहाँ है। यह कंस का शासन नहीं है। एक महावत का अंकुश जो प्रजारूपी हाथी को जिधर चाहता है उधर ले जाता है। हाथी सैकड़ों अंकुशों से अधिक बोझिला होने पर भी एक अंकुश के वश में रहता है। और इसीलिए परवश है, अन्यथा अपने बल की वह याद करे तो तोड़ यही जंजीर धरे। अंकुश क्या और महावत क्या क्षण में दुश्मन को चीर धरे। पर बात है इतनी सी, वह रहता स्वभाव गंभीर धरे। अंकुश की चोटें खाता है फिर भी रहता है वो धीर धरे। परंतु सदैव धीर धरे रहना भी तो कायरता है। तुम यह नहीं जानते कि अतिशय त्रास पर हाथी बिगड़ता है, और जब बिगड़ता है तो पहले महावत से निपटता है। इस दृष्टांत से तुम्हारा क्या अभिप्राय है कि महाराज कंस ही को समाप्त कर दे? यही ना, यह असंभव है। महावत के अंकुश के प्रभाव और राजा के शासन का प्रताप बड़ा बल रहता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सोचा क्या है? सोचे कहाँ से, मैं अपनी बात दोहराऊंगा। बुद्धिया दास्ता के कोड़े खाते खाते शिथिल हो गई है। माताएं और बहनों की दुर्गति देखकर निर्लज हो गई है। जिन्हाए नियमों की बंधन में जकड़ी जाकर गूंगी हो गई है। हाथ अस्त्र शस्त्र के होते हुए भी निकम्मे और कंपायमान हो रहे हैं। और सुनोगे प्रजावासियों की हृदय फोड़ कहानी और सुनोगे। अन्यायी कंस की अन्याय की कथा और सुनोगे। मत सोचो मत सुनो, कह दो और आज ही कह दो। अन्यायी की प्रजा, अन्यायी हमारा राजा नहीं है। धन नहीं चाहते, राज नहीं चाहते, न्याय चाहते हैं। रहे भोगते आज तक करनी के भोग। आज ज्ञान हमको हुआ, करते हैं प्रतिकार। कंस राज से अब नहीं रखेंगे व्यवहार। तो फिर यह याद रहे, इतने जोश के उपरांत अगला प्रारंभ हो जाएगा। पृथ्वी पर खून हो खून नजर आएगा, यह देखिए। बोलो मेरे इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर स्वर्ग लोक से आने वाले इस ऋषि पर है। इस समय प्रजा की तस्वीर का एक पहलू है आंदोलन और दूसरा पहलू है शांति। सुनो सुनो, गुप्त शक्तियाँ कुछ कह रही है। कारागार के भीतर बलिदान होने वाली आत्माओं की कुछ पुकारे हैं। सुनो, कष्ट कितना ही पड़े झेलना सहना होगा। मौन रहकर महायुद्ध ये करना होगा।